सबको नमस्ते। सबका स्वागत है 1111 मानसी टैरोट में। सो कैसे हैं आप सब लोग? होप सब बढ़िया है और सुरक्षित है और अपने अपने लाइफ में जी जान से लगे हुए हैं। ठीक है, सो हम आज देखने वाले हैं आज का रीडिंग। मेरा थ्रोट इन्फेक्शन अभी तक ठीक नहीं हुआ है। सो कोशिश कर रही हूँ ठीक करने की। बहुत सारी दवाई खा रही हूँ मैं एक्चुअली, लेकिन हो नहीं रहा है, तो थोड़ा टाइम लग सकता है मेरी आवाज़ सही से आने के लिए। तब तक आप ऐसे ही एंजॉय करें। सो लव यू गाइस, आप सबके कमेंट्स के लिए। अगर आप कमेंट करते हैं तो, नहीं करते हो तो प्लीज़ करो और हाइप करो वीडियोस को, लाइक कमेंट शेयर करो। इतने एफर्ट्स से मैं बनाती हूँ तो फिर मुझे ऐसा लगता है कि आपको देखना चाहिए। बस आप देख के लाइक नहीं करना, वो भी एक ख़राब होता है। लाइक इट, कमेंट और शेयर ज़रूर करो। अभी अभी तुरंत लाइक करो, जब भी आप वीडियो देखते हो तुरंत लाइक करो, नहीं तो आप भूल जाओगे। शेयर ज़रूर करो, कमेंट करो, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आपके पर्सन के थॉट्स, करंट फीलिंग्स, और उसके बाद आप चलेंगे आपके क्रश की तरफ, ठीक है। सो अगर आप मुझे रीच आउट करना चाहते हैं, रीडिंग लेना चाहते हैं, तो मेरे व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया है 8926379155। उस पर ही आप मैसेज करो। और अगर आपको कोई क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेज़ करना है तो आप उस पर मैसेज कर सकते हो। सो लेट्स सी आपके पर्सन के अभी के थॉट्स क्या है आपके लिए। द फर्स्ट है पेज ऑफ वंस, फायर साइन से हो सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न, पेजेस के कार्ड हैं, ओके। सेवन ऑफ वंस, एरीज लियो सैजिटेरियस, सिक्स ऑफ कप, कैंसर पाइसेस स्कॉर्पियो, एंड ए नाइन ऑफ कप्स। वाओ, ओ माय गॉड, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि आप ना फिर से बिछड़ के फिर से मिले हो सकता है कि आप दोनों अभी अभी कुछ ना कुछ एक तरह का, जैसे कि आप दोनों के बीच में कोई बैरियर था बहुत दिनों से, ठीक है, वो थोड़ा सा हटा है, ठीक है। हो सकता है कि आपने इस पर्सन से कोई मैसेज रिसीव किया है अभी अभी, या तो कुछ लोग शायद एक दूसरे को देख पाए हैं, ठीक है। बातचीत नहीं हुआ है, ऐसा नहीं बोलूँगी कि बातचीत हो रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप एक दूसरे को देख पा रहे हैं या एक दूसरे के काम को देख पा रहे हैं, या तो कुछ इनडायरेक्टली आपने कुछ हासिल किया है। बट दिस पर्सन से एनर्जी अराउंड यू, ये बहुत क्यूरियस है आपके बारे में, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं और ये ज़्यादा जानना चाहते हैं। आई डोंट नो वाई द पेजेस के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन कुड हैव, मतलब एक तरह का क्यूरियसिटी माइंडसेट है, एक चाइल्डनेस का दिमाग यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है कि आपसे एज में कम हो, इमेच्योरिटी लेवल हो, लेकिन ये पर्सन के अंदर काफ़ी एक चीज़ अच्छी लग रही है मुझे कि ये पर्सन काफ़ी क्यूरियस है आपको लेके, जिज्ञासु हैं, जानने की बहुत इच्छा है कि आप अपने लाइफ में कहाँ हो, क्या कर रहे हो, कौन सी चीज़ पे काम कर रहे हो, या क्या करना चाहते हो। तो दिस काइंड ऑफ एनर्जी हो सकता है कि आप दोनों एक साथ पढ़ते हो, स्कूल कॉलेज हो सकता है कुछ लोगों का, या तो यूनिवर्सिटीज़ हो सकता है, या तो आप कोई स्किल ट्रेनिंग ले रहे हो, या तो इनिशियल स्टेज पे हो वर्किंग लाइफ का, कुछ तो ऐसा हो सकता है। दिस पर्सन इज सीइंग यू या लेकिन आप जानते हो एक दूसरे को बहुत दिनों से, ठीक है। 6 से 7 साल या 8 साल 9 साल हो सकता है आप दोनों को जानते हो। यहाँ पर एक सीरियल वाइज एक नंबर आया है, ओके। दिस पर्सन इज़ वेरी क्यूरियस अराउंड यू, ये जानना चाहते हैं कि आपके आप इतना बिज़ी कैसे रह सकते हो, या तो आप बहुत ज़्यादा काम करते हो, बिज़ी रहते हो, या आप अपने अपने लिए शायद, या तो ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा बिज़ी देखते हैं, ठीक है। एवरी टाइम यू आर डूइंग समथिंग, या कोई प्रोजेक्ट पे काम करते हो, वर्क करते रहते हो, एवरी टाइम यू आर सो। मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन ये आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन आपके पास समय नहीं है, ये चीज़ दिखाई दे रहा है। जैसे कि ये पर्सन बहुत कुछ आपको बताना चाहते हैं, बहुत लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं, लेकिन आप ना इनको समय नहीं दे रहे हो, या आपको मैसेज करना चाहते हैं, ठीक है। आपसे कोई बातचीत करना चाहते हैं, मैसेज करना चाहते हैं, या तो आपने, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी ने किसी के मैसेज का इग्नोर मारा है, यानी आप, हो सकता है कि आपने इनको इग्नोर किया है, या तो आपने
जानबूझ के रिप्लाई नहीं दिया है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर एक चीज़ है, हो सकता है कि कुछ लोग, मुझे ऐसा लगता है कि किसी की तरफ से तो एक ब्लॉकिंग वाली सिचुएशन है यहाँ पर। हो सकता है कि आपने इनको ब्लॉक मारा है, या तो आपने नंबर डिलीट कर दिया है, या तो आपने इनको फेसबुक में ब्लॉक कर दिया है, या इंस्टाग्राम में, या तो सोशल साइट जो भी आप यूज़ करते हैं, तो ऐसा लग रहा है। लेकिन ये पर्सन इससे ज़्यादा बॉदर्ड नहीं दिख रहे हैं। अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक किया है तो हो सकता है आने वाले दिनों में ये आपको ओपन कर दे, ठीक है, ब्लॉक हटा दे। मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस पर्सन इज सीइंग यू देयर सोलमेट, ठीक है। आज थोड़ा सा बहुत हैप्पी वाला, बहुत अच्छी सी स्माइल आप ले आइए अपने फेस पे, क्योंकि दिस पर्सन से एनर्जी इज़ वेरी पॉजिटिव फॉर यू। ये आपको काफ़ी अपनी सोलमेट की तरह देखते हैं। ये वो सारे मेमोरीज़ को फिर से जीना चाहते हैं जो आप दोनों के बीच में काफ़ी दिनों से कहीं ना कहीं था, ठीक है, दबा था, या तो आप दोनों ने अच्छी टाइम स्पेंड करी थी, आप कहीं पर बातचीत कर रहे थे, कहीं इकट्ठे टाइम स्पेंड किया था, कहीं कोई गेम में पार्टिसिपेट किया था, या तो हो सकता है कि ये कोई वर्क लाइफ का कोई आपका हिस्सा थे जहाँ पर आपने मिलके कोई एक प्रोजेक्ट किया था, सबमिट किया था, वॉट एवर। दिस पर्सन इज़ वो यादों में खोए हुए हैं या यादों में रह रहे हैं, ठीक है। आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव ये सोच रहे हैं। एंड इनको ऐसा लगता है आप दोनों के बीच में कुछ भी हो जाए, लेकिन आप एक दूसरे से दूर नहीं हो सकते हैं, और ये इस पर्सन का सोच है अभी के लिए। दिस पर्सन इज सीइंग यू दैट यू आर देयर विश फुलफिलमेंट। आप एक कंप्लीशन की तरह हो, इनको बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलता है आपसे, ठीक है। ये आपको अपनी कंप्लीट हैप्पीनेस की तरह मानते हैं, चाहे इनके लाइफ में कितने भी दोस्त हों, लेकिन आपकी कमी इनको ऐसा लगता है कि जैसे एक कोई चीज़ की दूरी हो गई है, जैसे कि कोई चीज़ मिसिंग है। यू आर दैट विश कंप्लीट करते हो जैसे इनका। मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन थोड़े से आपके चारों तरफ ना, इनको एक बहुत अननोइंगली दे आर वेरी हैप्पी। जैसे कि आपको देखते ही ना इनके मुंह पे एक अच्छी सी स्माइल आ जाती है, दिल के किसी कोने में ये हंसने चहकने लगते हैं, जैसे इनकी अंदर की इनर चाइल्ड ना वेरी हैप्पी अराउंड यू। मुझे वो वाली वाइब आ रही है, तो मेरे मुंह पे भी वो स्माइल आ रही है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 32 दांत आपको दिखते होंगे अगर आप आसपास कहीं होंगे, और अगर ये ऐसे हंस रहे हैं या तो एक बड़ी स्माइल रख रहे हैं, इट्स बिकॉज ऑफ यू, ठीक है, यू ओनली माय डियर। ये पर्सन आपको बहुत मिस करते हैं, क्योंकि ये आपको पुराने यादों के साथ जुड़ते हैं। तो हो सकता है दिस पर्सन कुड राइटिंग अबाउट यू, आपके बारे में कुछ लिखते रहते हैं, या कुछ कोई किताबें पढ़ते रहते हैं, या कुछ चीज़ें कोई एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। तो ये हमेशा आपको मिस करते रहते हैं कि आपके साथ ये ज़्यादा अच्छा और ज़्यादा सुकून से करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में थोड़ी दूरियां आ गई हैं, क्योंकि हो सकता है कि प्लेस का डिस्टेंस हो गया है, या तो आप अलग अलग जगह पे रहते हो, या तो कोई हो सकता है कि आप दोनों के बीच में कोई किसी बात को लेके तकरार हुआ हो, उसके इसी वजह से ये सारे चीज़ें हुए हैं। दिस पर्सन इज मिसिंग यू, ओके। व्हाट एल्स देखते हैं और क्या है आपका इस कनेक्शन में। अभी तक मुझे कोई थर्ड पार्टी का नहीं आया है, लेकिन फिर भी देखते हैं। द 7 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, द पेज ऑफ वन, सीरीज, लियो, सैजिटेरियस। ये दोबारा आया, रिपीट हुआ। द मून, या फिर बहुत मिसिंग है एनर्जी, दिस एनर्जी इज टू नॉस्टैल्जिया। द 10 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, the judgment. Wow, this person having strong feelings for you. The page of pentacle. Sorry for that. तो ये जो भी पर्सन है ना, आपको लेके काफ़ी पॉजिटिव है, एंड ये श्योर है किसी बारे में। मैं आपको बता रही हूँ, ये आपका वेट कर रहे हैं, राइट। ये आपका वेट कर रहे हैं इन द सेंस या आपकी मैसेज या कॉल का वेट कर रहे हैं, या तो सो
यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को, ये पर्सन जितना आपको याद कर रहे हैं उतना ये खुद को बहुत ज़्यादा अपनी पुरानी यादों के साथ जोड़ के देख रहे हैं कि उनकी लाइफ में जो भी था आपके साथ, जो मेमोरीज था, जो भी पल था ना, वो बहुत बेहतरीन पल था। उस चीज़ को ये कभी भूल नहीं सकते हैं। इनको ऐसा लगता है कि आपके साथ ये एक, इनका अभी भी वो विश है कि आपके साथ ये एक परमानेंट कनेक्शन में, रिलेशनशिप में आए, आपके साथ एक परिवार बनाए। ठीक है, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल है तो जनरेशनल वेल्थ की तरफ देख रहे हैं। जजमेंट है, ये इंसान ना डिवाइन को बहुत ज़्यादा मतलब प्रूव करने की, जैसे बोलते हैं ना कि डिवाइन से मदद मांगने की कोशिश करते हैं। ये पर्सन सोचते हैं कि आप डिवाइन के ब्लेसिंग से आप इन्हें मिले हो, तो डिवाइन का इंटरवेंशन रहेगा जब आप दूसरी बार भी इनके लाइफ में आओगे। और ये इनका मतलब विश नहीं है, दे श्योर फॉर दैट। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा अंदर से मतलब ये चीज़ें सोच रहे हैं कि डिवाइन का बहुत बड़ा रोल है आपका होना। ठीक है, हो सकता है कि इनके सबसे बुरे दौर में आप इनसे कनेक्ट हुए थे और कहीं ना कहीं से आप इनको बचा के लाए हो। तो समथिंग दिस पर्सन इज़ वेरी मच विशिंग कि आपके साथ हो। कुछ लोगों के लिए मैं बता दूँ, दिस पर्सन इज़ टेकिंग कोई ना कोई लिंक हो सकता है कि आपकी फैमिली या तो इनकी फैमिली के बीच में कोई प्रॉब्लम हो सकता है कुछ लोगों के लिए, या तो इनको ऐसा लगता है कि हो सकता है इनको एक बैलेंस करना पड़ता है। ठीक है, बट देयर फीलिंग्स इज़ वेरी फोकस्ड ऑन यू कि ये आपसे जुड़ना चाहते हैं फॉर एवर। ठीक है, देखते हैं इनकी रोमांटिक फीलिंग्स क्या रहेगा और ये कब तक कोई एक्शन लेंगे। व्हाट देयर रोमांटिक थॉट्स, 2 ऑफ वंस। अगर ये दूर रहते हैं आपसे तो ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में, ठीक है, कुछ लोगों के लिए 2 महीना, 2 हफ्ते भी हो सकते हैं, या कुछ के लिए ज़्यादा भी हो सकता है उससे, लेकिन ये जानना चाहते हैं ट्रैवल करके, क्योंकि डिपेंड करता है कितना दूर रहते हैं आपसे। लेकिन दिस पर्सन इज़ वांट टू, क्योंकि देखो ये जैसे ये पर्सन जर्नी मतलब अपनी जर्नी के लिए तैयार हो रहा है। ठीक है, और ये जाना चाहता है ये पर्सन, तो वही चीज़ है इस इंसान में। ये जितना भी दूर हो जाए आपसे, लेकिन ये हमेशा आपके तरफ लौट के आएंगे, यही इनका कहना है इस पर्सन का। सो इनकी रोमांटिक थॉट्स यही है कि आप इनको हमेशा एक होम का वाइब देते हो, घर का वाइब देते हो, तो ये आपसे दूर नहीं रह सकते। यू आर देयर होम, स्वीट होम। ओके, दिस पर्सन इज़ लव योर बैक साइड। आपका जो पीछे की तरफ से आप जैसे दिखते हैं ना, इनको बहुत पसंद है। हो सकता है आपके लंबे केस हो, बाल हो या तो आप बहुत ब्यूटीफुल अपनी आप बहुत ज़्यादा अच्छे से मतलब वॉक करते हो, आपकी वॉकिंग स्टाइल इनको बहुत पसंद है, तो कुछ ऐसा है। ओके, देखते हैं इनके एक्शन क्या होगा। द 3 ऑफ सोर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्चून। हो सकता है इनका दिल टूटा हुआ है। अगर ये थर्ड पार्टी में थे तो इनका थर्ड पार्टी के साथ बहुत बड़ा अनबन हुआ है। ठीक है, दिस पर्सन हैविंग सच अ इशू विद द थर्ड पार्टी। अगर आपसे दिल टूटा हुआ है तो ये चाहते हैं कि उसको रिकवरी करने के लिए, क्योंकि एक्शन लेना चाहते हैं, ये श्योर है एक्शन लेने के लिए आपके साथ। सो देखते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है। द किंग ऑफ पेंटिकल, यू आर द स्टेबल एनर्जी। ओके, आप इन बहुत स्टेबल एनर्जी में हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप चाहते हैं कनेक्शन मैनिफेस्ट हो जाए तो आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये कनेक्शन आप ही की तरफ ही आ रहा है। इट्स अ वेरी स्टेबल कनेक्शन। मुझे ऐसा लगता है यू आर मैनिफेस्टिंग देम एज अ योर फ्यूचर स्पाउस, तो हो सकता है ये मैनिफेस्ट हो जाए। वाह, तो लवर्स का कार्ड नीचे है। दे आर एडमायरिंग यू एज द लवर। कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है अर्थ साइन से हो, धनु राशि भी हो सकते हैं, सैजिटेरियस हो, या तो जेमिनी हो सकता है, मिथुन राशि से। देखते हैं आपके टी लीफ कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, ओके, फेयर वुमेन डीलिंग विद द रिलेशनशिप विद अ ब्लॉन्ड ग्रे एंड वाइट हेयर। हो सकता है कि ये फेयर वुमेन हो,
ठीक है, आप इनके साथ रिलेशनशिप में हैं, मतलब कन्फर्मेशन है। बॉक्स है, यू विल रिसीव ए गिफ्ट। आप बहुत जल्दी इस पर्सन से कोई गिफ्ट रिसीव कर सकते हो, या तो आपको कोई गिफ्ट के तौर पे ये पर्सन आपको मिल सकते हैं। डॉग पार्किंग, कोई एडवाइस देने की कोशिश कर रहे हैं आपको, तो आप ज़रूर सुन सकते हैं। कैरट है, अपॉर्चुनिटी और विंडफॉल, आपको एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। ठीक है, इन दिस कनेक्शन हो सकता है, या तो आपको कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिल सकता है। उसके बाद है द टारगेट। टारगेट है तो हो सकता है गोल ओरिएंटेड पर्सन। ओके, देयर इज़ अ टारगेट। हो सकता है ये अपने कोई गोल की वजह से आपसे दूर हो गए हों। दिस इज़ द थर्ड पार्टी इनके लाइफ में। फ्लाई है, ए पीरियड ऑफ इल हेल्थ, डिप्रेशन, हो सकता है इनकी तबीयत ख़राब हो या किसी वजह से। हाँ, और लेकिन आपको एक अच्छी चीज़ मिल रही है, दैट इज़ द वी साइन एंड विक्ट्री। ठीक है, आपको बहुत सारी चीज़ों में विक्ट्री मिल सकता है, और स्पेशली इन दिस कनेक्शन। सो चलते हैं आपके क्रश की तरफ, देखते हैं आपके क्रश क्या सोचते हैं आपके लिए। माफ़ करना, मेरे एक्चुअली बहुत ज़्यादा। ओके, लेट्स सी आपके क्रश के लिए क्या आ रहा है। ऑफ सोर्ड्स, ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एंड 6 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, द 9 ऑफ कप्स। वाह वाह। एस ऑफ कॉइन, इट्स ए न्यू बिगनिंग। यस, इट्स ए क्रश एनर्जी, ये कंफर्मेशन है। द 7 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है आप दोनों ना एक दूसरे को छुप के बहुत देखते हो। 10 ऑफ वंस है। ओके, मुझे ऐसा लगता है कि यू बोथ आर इन अदर कनेक्शन टू। आप दोनों की लाइफ में अदर कनेक्शन भी है, लेकिन आप दोनों एक दूसरे के लिए काफ़ी अट्रैक्टेड फील करते हो, काफ़ी अट्रैक्शन है आप दोनों के बीच में। यहाँ पर ऐसा लगता है कि दिस पर्सन और यू नॉट टॉकिंग टू ईच अदर, मतलब अभी हो सकता है कि आप दोनों में बातचीत स्टार्ट नहीं हुआ है। आपने शायद, हो सकता है कुछ लोग ऑनलाइन मिले हैं या ऑफलाइन, बट यू आर नॉट, मतलब फ्रंट टू फ्रंट बातचीत नहीं हुआ है। अब दोनों के बीच में एक अचानक से जो स्पार्क स्टार्ट हुआ है, कहीं ना कहीं इट्स बहुत ज़्यादा लॉन्गिंग वाली एनर्जी है। यानी आप भी इनके लिए जो क्रश की आपके जो नया क्रश है, ये भी आपको वैसे ही सोचते हैं कि आपको ये पहले से जानते हैं, और आप भी कहीं ना कहीं यही बात इनको लेके यही सोचते रहते हो कि आप भी इनको पहले से जानते हो, समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये शायद हो सकता है जो भी एक क्रश है आपकी, ये आपको कहीं से सर्च कर रहे हैं, या तो ये आपको हो सकता है कि आपके अकाउंट के साथ ये जुड़े हुए हैं, जो सोशल साइट अकाउंट के साथ, लेकिन कोई फेक अकाउंट से। ठीक है, शायद उन्होंने ये आपको डिस्कवर किया है फ्रॉम देयर। ये आपसे बात भी करते हैं, कुछ लोगों के लिए हो सकता है, इट कुड बी पॉसिबल कि इन्होंने कभी ना कभी आपसे फेक अकाउंट से बात किया है, लेकिन बहुत कम लोगों के लिए होगा ये। अभी तक भी आप इनका सही से परिचय नहीं जानते हो, क्योंकि ये भी आपके ऊपर क्रश रखते हैं, और ये भी आपको काफ़ी एडमायर करते हैं, बट नॉट शोइंग देम फुली। ओके, फुली अपने खुद को ये पूरी तरह से आपको नहीं दिखाते हैं। तो यहाँ पर ऐसा दिखता है, दिस पर्सन इज़ लाइकिंग यू लॉट। ठीक है, ये आपको बहुत पसंद करते हैं। यहाँ पर एक ऐसी एनर्जी है जैसे कि एक स्निकी वाली एनर्जी है, तो ये आपको हमेशा देखते रहते हैं। हो सकता है जैसे कि आपका कोई एक टाइमिंग इनको पता है, यू आर गोइंग टू द जी, एक एग्जांपल, जैसे कि आप अगर जिम जाते हैं, अगर आप किसी फ्रेंड से मिलने के लिए जाते हैं, आपका कोई कॉफ़ी टाइम होता है, आप कहीं पर जा सकते हैं, मतलब इनको पता होता है। या तो आप अपनी सोशल साइट में सब कुछ अपडेट मार के रखते हैं, तो भी इनको पता चल जाता है। ठीक है, दिस पर्सन इज़ लाइकिंग ए लॉट। इनको बहुत सारे आपसे बातें करना बहुत अच्छा लगता है, यानी हो सकता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा सोचते हैं इस बारे में कि आपसे बातें किया जाए तो क्या क्या करना होगा। इनके डिज़ायर इनको संभलती नहीं है। दिस पर्सन हैविंग सच अ डिज़ायर, ये काफ़ी डिज़ायर भी रखते हैं आपके लिए, लेकिन एक बात ये भी ये है कि आपसे इमोशन से भी जुड़े हुए हैं। ऐसा नहीं कि इनका पूरा इमोशन लेस या ब्लैकआउट है, नो,
दिस पर्सन हैविंग सच ए इमोशन फॉर यू, बट ये अपनी इमोशन को छुपाते हैं आपके आसपास में। ये हो सकता है कि आप दोनों देखने में एक ही कलर के हो सकते हो, या तो फेयर हो सकते हो, या तो दोनों एक साथ मतलब मीडियम स्किन टोन, या तो डार्क हो सकते हो। मतलब काफ़ी हद तक सेम कलर स्किन टोन आ रही है। आप दोनों के हो सकता है आप दोनों का क्रिएटिविटी साइड बहुत अच्छा हो, या तो दोनों सेम प्रोफेशन में हो सकते हो। दोनों के नेम भी काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होंगे। आपका सन नेम या तो आपका जो नेम, पहला नेम, फर्स्ट नेम, इट्स काफ़ी सिमिलर होगा, ठीक है। और कुछ लोगों का हो सकता है कि आपके जो डिजिट ऑफ नेम होंगे वो 5 to 6 हो सकते हैं, इनका भी वही सेम होगा, ठीक है। अब दोनों में काफ़ी सिमिलैरिटीज़ होंगे, एंड यू बोथ आर लुक लाइक। आपका फेस भी काफ़ी हो सकता है, या तो हाइट भी हो सकता है। ओके, लेट्स सी द एम्प्रेस। ओ माय गॉड, दे आर सीइंग। हो सकता है कि आपको ना ये बहुत ज़्यादा, जैसे कि ये अपने मन में एक बात हमेशा बिठा के रखते हैं कि ये किसी से भी शादी नहीं करेंगे। अगर आप इनके लाइफ में आ गए तो यू आर देयर परफेक्ट पार्टनर, ठीक है। दे आर सीइंग यू एज द एम्प्रेस वन। ये आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इनके पूरी तरह से लाइफ को मतलब अबंडेंट करा सकते हो। दे हैविंग सच अ विश कि आपके साथ ही इनकी शादी हो जाए, या तो आप इनके ड्रीम या किंग और क्वीन, जो भी आप समझ सकते हो, वो हैं। आपका फेस काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकता है, या तो हैंडसम। आपको बहुत ज़्यादा एडमायर करते हैं, एज योर फेस इज सो क्यूट, सो लिटिल, सो ब्यूटीफुल। द टावर, तो 4 ऑफ वंस, मैंने क्या कहा था। ये हो सकता है कि आपको कोई सडन अप्रोच भी करे, आपको अचानक से ही आपकी लाइफ में अचानक से कहीं ना कहीं अपनी नी पे बेंड होके बैठ जाए और आपको बताए कि येस आई वांट टू हैव यू एज माई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड। ये भी बता सकते हैं, या तो आपको इस तरह से बता सकते हैं कि क्या तुम इंटरेस्टेड हो कि मेरे साथ कोई डेट पे जाने के लिए, क्योंकि ये आपके साथ हो सकता है। ये अपनी माइंड सेट में नहीं रहते हैं और अचानक से ये बोल सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों के लिए ऐसा भी लग रहा है कि ये पर्सन, ये क्रश आपके कोई सेलिब्रेशन में आपसे मिल सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है इनको थोड़ा सा कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मे भी पॉसिबल हुआ है यहाँ पर, इनको आपके मैरिजल स्टेटस के बारे में पता नहीं था। अचानक से अगर आप मैरिड हैं तो इनको पता चला है, और ये इनकी लाइफ का एक सडन एक टावर मोमेंट लेके आया है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है। द 5 ऑफ वंस, दे आर वेरी जेलस। अगर आपका कोई पार्टनर है तो आपके पार्टनर से बहुत जेलस है, इनको इंटरेस्ट नहीं है। दे आर नॉट लाइकिंग दैट कि यू आर रोमिंग अराउंड यू विथ योर पार्टनर ऑल द टाइम, एंड ये आपको अपने साथ देखना चाहते हैं। अगर आपके बहुत सारे दोस्त भी हैं एंड अपोजिट जेंडर वाले दोस्त, तो अभी भी इनको पसंद नहीं है। यू आर टॉकिंग टू देम अ लॉट, ठीक है। इनको बहुत गुस्सा आता है उस बात पे। ओके, 3 ऑफ सोर्ड्स, यस, आप इनके हार्ट ब्रेक कर देते हो। ये आपको देखते रहते हैं छुप के, और ये बात ये बताना नहीं चाहते। द किंग ऑफ वांस, दे आर वेरी डिज़ायरिंग, मतलब ये काफ़ी पैशनेटली आपको चाहते हैं, और जब आप इनको देते नहीं हो अटेंशन एंड योर अटेंशन टू अदर पीपल, तो इनको बहुत ज़्यादा गुस्सा और जलन होती है। इनको ऐसा लगता है कि दुनिया में आपसे ज़्यादा खूबसूरत, आपसे ज़्यादा अबंडेंट रिच पर्सन और कोई नहीं है। आपकी स्माइल में जादू है, आप एक हिप्नोटाइज पर्सनालिटी कैरी करते हो, आप किसी को भी अपने बस में कर सकते हो। मैनी पीपल अराउंड यू वेरी मच लाइकिंग, वो ऐसा लगता है इनको। हो सकता है कि आपको रोजेस बहुत पसंद हो, तो इनको आपको रोजेस देने में बहुत अच्छा मतलब दे आर थिंकिंग अबाउट द रोजेस। या तो आपको देना चाहते हैं, या आपके लिए ख़रीदना चाहते हैं, या तो आपका नाम में कोई रोज़ वाला लेटर हो सकता है, कुछ ऐसा है, ठीक है। ओके, लेट्स सी इनके रोमांटिक थॉट्स आपके लिए क्या है। द 3 ऑफ पेंटिकल, वाह। ऐसा लगता है कि ये अगर आप कोई अपने दोस्त का गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड आप हो, तो इनकी भी नज़र आपके ऊपर है। ठीक है, आई एम नॉट जस्ट किडिंग, बट यस, ये भी हो सकता है एक सिचुएशन।
इनकी रोमांटिक फीलिंग्स ये है, अगर आप अपने पार्टनर के साथ भी हो ना, तो ये उस चीज़ को, उस थॉट को भी अब ये मतलब इमेजिन करने लगते हैं कि अगर ये होते तो क्या होता, मतलब समथिंग लाइक दैट यू कैन थिंक। ओके, मैं बता नहीं सकती, तो आप 18+ वाला थॉट सोच लीजिए। तो वही है, दे आर मतलब वेरी मच अट्रैक्टेड, आपके साथ अट्रैक्टेड बहुत ज़्यादा है। हो सकता है ये सेल्फ प्लेजर भी अपने आप को देते हैं, हमेशा ये सोच के आपको हग करना, किस करना, दिस इज़ ऑल द टाइम दिस पर्सन थिंकिंग। ओके, आपके साथ को रिलेशन फिज़िकल होना ही है, तो कोई भी एक रिलेशनशिप, तो वो चीज़ इनके दिमाग में हमेशा घूमता रहता है। दे आर थिंकिंग ए लॉट। मुझे लग रहा है ये डिस्कशन भी करते हैं किसी इंसान के साथ, इनके फ्रेंड्स के साथ, आई डोंट नो, लेकिन इट्स वेरी रेयर, बट हाँ हो सकता है, या तो ये कहीं पर से ओके, दिस पर्सन हैविंग सच अ ऑकवर्ड। ओके ओके, देखते हैं इनकी एक्शन क्या रहेंगे आपके लिए। द नाइट ऑफ पेंटिकल, एक्शन बहुत स्लो है, बट दर इंटेंशन, द 6 ऑफ पेंटिकल। ओके, इनकी इंटेंशन सही है। द 10 ऑफ सोर्ड्स, हो सकता है कि अगर ये किसी और कहीं पर हैं, ठीक है, तो इनके एक्शन थोड़ा सा स्लो होगा। हो सकता है कि आपको इतना जल्दी ना बताए, थोड़ा स्लोली, बट ये आपके साथ एक अच्छी फ्रेंडशिप पहले डेवलप करना चाहते हैं। 6 ऑफ पेंटिकल है, दिस पर्सन इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड टू गिव यू समथिंग, जैसे कि छोटे गिफ्ट देना, या तो आपको कोई अच्छी बातें कहना, तो जैसे कि आपके अंदर वो वाली फीलिंग्स को जगाना, इनका यही इंटेंशन है पहले। मुझे ऐसा लगता है अगर इनकी लाइफ में कोई है, या तो आपके लाइफ में कोई है, तो ये पहले उस चीज़ को ख़त्म करना चाहेंगे, यानी वो उस चीज़ से पहले निकलना चाहेंगे, ठीक है। बट इस पर्सन, ये जो भी क्रश हैं आपके, इनके इंटरेस्टेड बहुत ज़्यादा है, इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है आपके लिए। ओके, लेट्स सी आपके लिए डार्क वुमन मैंने कहा था आप दोनों का स्किन टोन एक जैसा हो सकता है, डीलिंग विद अ या रिलेशनशिप विद अ डार्क वुमन। चेयर एम्प्टी, समवन इज़ लिविंग योर लाइफ, ये इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं। अगर आप और किसी को डेट कर रहे हैं, तो ये चाहते हैं कि उसको आप छोड़ दो। यूनिकॉर्न, समथिंग गोइंग टू हैपन, और बेनिफिशियल चेंज हो सकता है आपके लाइफ में। लेट्स सी द फॉरेस्ट, अनक्लियर थिंकिंग, इनको बहुत सारे थॉट है, जो कि बहुत सारे आपके भी बहुत सारे थॉट पजल हो सकते हैं, तो बहुत ज़्यादा अनक्लियर थॉट्स के साथ ये कैरी कर रहे हैं। द बोट है, इंक्रीज़ योर एफर्ट इफ़ यू विल टू अचीव द गोल। डेफिनेटली आने वाले दिनों में आपको थोड़ा इंक्रीज़ करना पड़ेगा अपनी एफर्ट दोनों तरफ से, अगर आप चाहते हो कि ये कनेक्शन काम करे दोनों का क्रश हो आप। टीयर ड्रॉप्स, द ग्रेट पर्सनल सर्व, देखो इस पर्सन को इंटरेस्ट तो है, लेकिन ये मैं एक बात कहूँगी, ये पर्सन जमाने के डर से थोड़े से छुपे रहेंगे। टॉर्च है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट, एनलाइटमेंट, अवेयरनेस, इस क्रश में ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी दिखाई दे रहा है। इनका एक अच्छी बात है कि दे आर थिंकिंग ऑफ द स्पिरिचुअल कनेक्शन टू, ठीक है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेट्स सी योर चार्म्स, आपके चार्म्स क्या कहते हैं। ओके, देयर इज एलिफेंट, स्ट्रेट टू द होम, और ऐसा लग रहा है कि एंजल्स आपको गाइड करेंगे। एंड यहाँ पर एक ट्री है, तो हो सकता है कि आपकी फैमिली, या तो हो सकता है आप अपनी फैमिली में भी इनको इंट्रोड्यूस कराओ, या तो पर्सन आपको या क्रश आपको कर सकते हैं। सो दिस इज़ ऑल योर रीडिंग। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक लाइक, कमेंट, शेयर एंड हाइप ज़रूर करना, और लाइक और हमेशा हाइप और कमेंट ज़रूर करना, ठीक है। आप ये भूलना नहीं कभी, क्योंकि ये इसमें बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है। सो लव यू गाइस, लव यू ऑल।